नमस्ते मित्रों, बात करेंगे आज भारत की कुंडली पे। भारत की कुंडली जो है वो वृष लगन की है। उसकी जो कुंडली में जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम जो था वो राहु लग्न में था। उस टाइम अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दिलाई थी। अंग्रेज़ों को पता था, वो ज्योतिष को विज्ञान मानते थे। उन्होंने ज्योतिषियों से विचार-विमर्श किया, अपने पेड ज्योतिषियों से, और उन्होंने उस आधार पे पैसे दिए होंगे, उस आधार पे उन्होंने आज़ादी दिलाई। भारत में हमेशा विदेशी दखल रहे, क्योंकि राहु जो है बाहर के दखलों को भी दिलवाता है और मतलब उथल-पुथल ही रखता है। तो उथल-पुथल कैसे हुआ? पहले जो कहते हैं कि उस टाइम जब हम आज़ाद हुए, तो उस टाइम कई चीज़ें हमारे साथ है। पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, भाई एक हमसे एक टूट गया, एक देश, अलग देश टूट गया। उसके बाद हमसे हमारा जो क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बने, तो वो भी कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट थे ज़्यादा, और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, तो वो भी बड़े मुश्किल से बने। उसके बाद क्या होता है कि विदेशी दखल भी राहु दिलाता है, मैंने कहा। उसके बाद क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी गुजर जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री एक्सपायर हो जाते हैं, 18 महीने वो सत्ता चला पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भारत में इंदिरा गांधी बनती है। इंदिरा गांधी के बाद क्या होता है कि बड़े आंदोलन होते हैं, जैसे जेपी आंदोलन, विदेशी दखल था इसमें भी। जेपी आंदोलन, सब कुछ, और फिर ये क्या बोलते हैं, ये भिंडरावाला, ये खालिस्तानी मूवमेंट, और उसमें फिर इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, वहाँ भी विवाद रहता है, राजीव गांधी की हत्या। और उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन होना, उथल-पुथल, फिर भारत को आर्थिक रूप से तंगी आ गई, फिर हमें सोना गिरवी रखना पड़ा। फिर वो सोना गिरवी रखा, फिर उभरे, अलग-अलग दशा। फिर उसके बाद 2011 का आंदोलन आपने देखा ही होगा, वो भी विदेशी फंडिंग का आंदोलन था। तो विदेशी दखल देखो, आप दखल तो देखो, अन्ना का आंदोलन जो था, उसमें कितना वो था, दखल था बड़ा, उसमें सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद आपका 2014 में नरेंद्र मोदी आते, मंगल की दशा चलती है, तो मंगल की दशा में थोड़ा उनका मजबूत है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब थोड़ा सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। अब जो मुझे लग रहा है कि 2027 आएगा, उसमें भारत का सत्ता परिवर्तन होने वाला है। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो बड़े आंदोलन होंगे, या जनता में आक्रोश होगा, क्योंकि अंतरदशा आ रही है राहु की। किसमें? मंगल में। और राहु ही भारत की लग्न में, कुंडली में बैठा हुआ है। तो अंतरदशा जब आएगी तो बड़े आंदोलन होगा, जनता के अंदर आक्रोश होगा, जनता के अंदर भय और बढ़ेगा, जिस तरह से बढ़ रहा है। क्योंकि इस देश में ऐसे है ना, जो देशभक्ति है वो ज़्यादातर की दिखावा है, और देशों में देख लो वो देशभक्ति, उनका अनुशासन है, उनका वो है। यहाँ अनुशासन नहीं है, यहाँ आज़ादी ऐसी है कि हर कोई आज़ादी चाहता है। यहाँ पे सड़कों पे हम ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं, बाज़ारों में हम ऐसे आंदोलन यहाँ पे होते हैं, मतलब देश थोड़ा इस तरह से थोड़ा सा बिखरा हुआ सा लगता है, जैसे जनता के बीच में बिखराव सा लगता है। उसमें अनुशासन क्यों नहीं है? कि राहु लगन में बैठा हुआ है, राहु भ्रमित करता है। समझ रहे हैं आप? राहु हर चीज़ को भ्रमित करता है। राहु जिसका बैठ जाता है वो भ्रमित, चाहे वो व्यक्ति के भी बैठ जाए उसको भी भ्रमित करेगा। तो मित्रों, ये जो अब परिवर्तन के योग लग रहे हैं, बड़े आंदोलन का, सत्ता परिवर्तन के योग लग रहे हैं, ये राहु के कारण होंगे। और राहु के कारण होंगे तो फिर सत्ता परिवर्तन होगा 29 में, कोई और लग सकता है कि इनका सत्ता परिवर्तन हो जाए। आंदोलन जो होगा वो विदेशी दखल से होंगे इस देश के अंदर, चाहे वो 2027 में हो, और चाहे वो 2027 के बाद हो, जब राहु की अंतर्दशा चलती रहेगी जब तक। तो हो सकता है उसमें बड़े नेता की भी कुछ जनहानि हो जाए, बड़े नेता के साथ भी। देखो, नाम तो नहीं बताएंगे, मुझे पता है, पर ठीक है, विवाद ठीक नहीं होता, लोग इसको विवादित मानेंगे। तो राहु बड़े नेता की भी जान ले सकता है, क्योंकि विदेशी आक्रोश जनता में बढ़ेगा तो होगा ही ना फिर। तो मित्रों, ये था, मैंने आपके सामने विश्लेषण करके बताया। अगर आपको सही लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं, आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, मिलेगा ना आपको ना ऐसी न्यूज़। और मुझे सपोर्ट करें। मैं न पक्ष में बोलूँगा ना विपक्ष में बोलूँगा, जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा, जो मुझे सही लगेगा वो सही बोलूँगा। तो नमस्ते मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम।